नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। नया नया साल है, लेकिन कई गंभीर सवाल है। राजनीति से ही बदलता आपके जीवन की चाल है। समझना ये भी जरूरी है कि आपके शहर का, आपके गांव का, आपके रोजगार का कैसा हाल है। भारतीय जनता पार्टी एक डूबती नैया है। इस डूबती नैया पे लोग सवार हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी क्या हसर होगी, क्या स्थिति होगी। समाजवादी पार्टी आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं। आप वो चले गए बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। अब वो नहीं जीत पाएंगे। अब यहाँ से बम्बई चले जाएंगे। अपने संकल्प पत्र में कहा 17 में एक भी पूरा नहीं किया। कहा था लैपटॉप देने के, बहुत हाला हुआ तो मोबाइल दे रहा है। देखिए चुनाव नहीं। अंबानी पर कभी रेड नहीं पड़ा, अडानी पर कभी रेड नहीं पड़ा, जितने भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपतियों पर कभी रेड नहीं पड़ा, जितने बैंक का पैसा लूट के लेके दुनिया के बाहर, देश के बाहर बंद में कभी रेड नहीं पड़ा। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, काफी में रेड क्यों और कैसा रेड? डराने के लिए। इस समय देश में एक मजबूत सरकार काफ़ी सालों बाद इस मजबूत सरकार के खिलाफ विदेशी शक्तियाँ लगातार षड्यंत्र साजिश कर रही हैं। 2017 के पहले विकास का पैसा कहां जाता था, ये आपने देखा होगा। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पहले एक तस्वीर देखिए और उस तस्वीर को देखकर आप बस ये समझ लीजिए कि आपके गांव, आपके शहर में कई ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता में हीरो हैं। ये महज एक आम गड्ढा नहीं है। यह गड्ढा एक मृत नवजात शिशु का अंतिम स्थान बनने जा रहा है। वो नवजात मृत शिशु अज्ञात है। ना उसके घर का पता है, ना उसके माँ बाप का पता है, लेकिन इन सब लावारिसों का कोई वारिस है। इनका नाम है कुंवर वीरेंद्र सिंह। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अनगिनत लावारिसों को उचित सम्मान दिया है। अब नया साल है तो नए प्रयास हैं, लग रहे नए कयास हैं। गाजीपुर की राजनीति में कुछ नया उलटफेर हो रहा है। सैदपुर के विधायक सुभाष पासी ने पहले ही समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं बसपा के विजय मिश्र ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। विजय मिश्र समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन इस समय गाजीपुर में राजनीतिक हाल क्या चल रहा है उसको समझना जरूरी है। अभी पिछले ही दिनों मोहम्मदाबाद में सांसद अफजाल अंसारी के आवास पर उनके पिता की पुण्यतिथि मनाई गई। उस पुण्यतिथि में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों में कंबल बांटे गए। इस भीड़ को कहीं ना कहीं अंसारी परिवार के जन समर्थन के रूप में भी देखा जा रहा है। ये मोहम्मदाबाद का वो स्थान है जिसे फाटक कहते हैं। यहाँ पर ये हजारों की भीड़ इस आस में है कि एक बार फिर अंसारी परिवार का प्यार इन्हें मिलेगा। जी हाँ, वही परिवार जिस परिवार में शहीदों की एक लंबी लिस्ट है, तो उसी परिवार के मुख्तार अंसारी को योगी सरकार में माफिया का दर्जा भी दिया गया है। यूं तो हर वर्ष 29 दिसंबर को अंसारी परिवार के पैतृक आवास पर हजारों की भीड़ होती है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से
कोरोना संक्रमण की वजह से यह भीड़ नज़र नहीं आ रही थी। कोरोना संक्रमण के बाद एक बार फिर अंसारी परिवार के पैतृक आवास पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। लोगों में कंबल का वितरण हुआ। अवसर था पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी, विधायक मुख्तार अंसारी के माता पिता के पुण्य तिथि का। भीड़ तो जमनिया विधायक सुनीता सिंह के जनसभा में भी थी, जब भारतीय जनता पार्टी का जन विश्वास यात्रा जमनिया पहुंचा था। लेकिन अब सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या विजय मिश्र के भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है? क्या सुभाष पासी के भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है? आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी तो डूबती नैया है। इस डूबती नैया पे लोग सवार हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी क्या हसर होगी, क्या स्थिति होगी। और जनता जो है बदलाव चाहती है। जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, ये तमाम उसको सुविधा चाहिए, जो आज 5 सालों में नहीं मिल पाई है। जब विजय मिश्र से पूछा गया कि क्या वो गाजीपुर से अपना भविष्य देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुने। आगामी चुनाव को लेकर क्या योजना है? आगामी चुनाव की यही योजना है कि सातों सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से योगी जी और मोदी जी इधर सुभाष पासी को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। सैदपुर की जनता सुभाष पासी के खिलाफ नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। वहीं सैदपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर दावेदारी कर रहे शशि सोनकर का कहना है कि सुभाष पासी चुनाव हार जाएंगे। शशि सोनकर सैदपुर के चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं। पिछली बार वो खुद चेयरमैन थे, इस बार उनकी पत्नी चेयरमैन है। आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक ने कितना कार्य किया है? हमारे विधायक जी के वो बम्बई वाले हैं। जब पहली बार आए, जब यहाँ समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़े, तो यही घोषणा करते थे कि हम इसको बम्बई बना देंगे। विधायक जी माननीय हम लोग के आज तक 10 साल में हम लोग 10 साल में उनको चुने, और एक काम अगर उनका कहीं विधानसभा में एक बोर्ड लग जाए, एक सड़क बन जाए, कहीं कुछ नहीं। वो बम्बई से उनको फुर्सत नहीं है। बाकी यहाँ समाजवादी पार्टी का बाहुबल क्षेत्र है। वो जब भी लड़े तो वो अपने बाद दौलत नहीं जो है, वो श्री अखिलेश यादव जी के बाद दौलत वो चुनाव जीते थे। अब वो चले गए। आप कह रहे हैं कि वो जब भी लड़े हैं वो अपने चेहरे पे चुनाव नहीं जीते, समाजवादी पार्टी के चेहरे पे। समाजवादी पार्टी आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं। अब वो चले गए बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनका जमानत जब्त हो जाएगा, अब वो नहीं जीत पाएंगे। अब यहाँ से बम्बई चले जाएंगे। उनका एक काम कहीं नहीं है। 10 साल विधायक है, कहीं चले जाइए किसी विधानसभा में अपने सैदपुर के कोई गांव में, कोई गलियों में, एक उनका बोर्ड नहीं लगेगा। वो एक काम किए भी नहीं है। वो चेहरा था आदरणीय अखिलेश यादव जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके नाम पे 2 बार विधायक हो गए। अब इस बार वो विधायक नहीं हो पाएंगे, चाहे जितनी वो ताकत लगा ले। अब विजय मिश्र क्या करेंगे, सुभाष पासी क्या करेंगे, ये भी देखा जाएगा। लेकिन सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत ने तो काम करना शुरू भी कर दिया है। डॉक्टर संगीता बलवंत अब लगातार सड़कों पर ध्यान दे रही हैं। उप मुख्यमंत्री जी आते हैं और 245 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं। पहले हम देखते थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब हम कहा करते थे सड़कों की स्थिति देखकर कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पे इतना अच्छा कार्य किया है कि सड़कों की स्थिति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, और जो कुछ शेष रह गया था उसको उप मुख्यमंत्री जी माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जनपद गाजीपुर में आए और एक बार में ही निर्देशित किए कि जहां जहां जो भी गड्ढे शेष रह गए हैं वो सारे भरने के कार्य किए जाएंगे। मोहम्मदाबाद में अंसारी परिवार का जन समर्थन, जमनिया में सुनीता सिंह का जन सैलाब, और वहीं
सदर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर संगीता बलवन का सड़क पर उतरकर काम करवाना, सड़कों का काम करवाना, यह कितना काम आएगा विधानसभा चुनाव में, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल सूबे में इत्र कारोबारी के घर पर छापा पड़ रहा है और मिर्जापुर में एक मासूम के साथ अन्याय हो रहा है। उम्मीद है सरकार इन सब पर ध्यान देगी। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।